सत्संग की बहुत सुंदर महिमा है जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। जी जी, मैं सुनाती हूँ। मज्जन फल पेखिय तत्काला, का कहो पिक बकहु मराला। सुने आचरज करे जन कोई, सतसंगति महि मानहि गोई। कितना सुंदर फल है। कह रहे हैं इस सत्संग रूपी तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने का फल तत्काल देखने में आता है। तत्काल तुरंत फल मिलता है। सत्संग में जाने से मन को शांति मिलती है, आनंद मिलता है और कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस बन जाते हैं। यानी बुद्धि बदल जाती है, हृदय परिवर्तन होता है, स्वभाव शांत हो जाता है। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, ये झूठ नहीं है, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। नहीं तो करके देख ले, कोई जाके देख ले। और वाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुख न कही निज होनी। जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। इतना सुंदर वर्णन है कि वाल्मीकि जी ने, नारद जी ने और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपने जीवन की, अपनी घटी हुई बात, अपनी स्वयं घटित घटना उन्होंने कही है कि जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने भी जीव इस जगत में रहते हैं, मत कीरत गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई। सो जानव सतसंग प्रभाव, लोकहु वेदन आन उपाऊ। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। यह हर किसी को समझनी चाहिए। कह रहे जितने भी उन्होंने बता दिए नवचर जलचर, उन्होंने उनमें से जिसने भी जिस समय जिस किसी यत्न से, यत्न बता दिया, जिस किसी यत्न से कीर्ति, यश, बल, बुद्धि, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य, भलाई, ये सब जो पाई है किसी भी यत्न से पाई है। लेकिन इन सबको सत्संग का ही प्रभाव जानना चाहिए। अगर सत्संग से जुड़े हो तो आपको यश, वैभव, धन, बल, कीर्ति सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। उसे सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। इसलिए बहनों, वृद्धावस्था वाली बहनों, सत्संग से जुड़ जाओ, नित्य प्रति सत्संग करो। और वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। वेदों में, लोक में इनकी प्राप्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं है। किसकी प्राप्ति का? यश, धन, वैभव, ऐश्वर्य, कीर्ति, विभूति, बुद्धि, इन सबको प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए सत्संग से जुड़ जाओ मेरी प्यारी बहनों। मैं ना कह रही, ये रामचरितमानस कह रहे हैं। श्री उड़िया बाबा जी महाराज की जय।